नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, कुछ आप लोगों का सवाल भी बताऊंगी, साथ ही साथ कुछ स्पेशल साइन के बारे में भी बताऊंगी और कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहे ताकि आप लोगों का एक भी क्वेरी, एक भी क्वेश्चन छूटे ना। एक चीज और इसके साथ साथ बताऊंगी। देखिए, ग्रू माउंट पे अगर आपको एक्स और क्रॉस हो तो क्या होता है, क्रॉस और ट्रायंगल हो तो क्या होता है, ऐसा सवाल आप लोगों ने ही पूछा है। और देखिए, सबसे पहले एक सवाल आया है, जस्ट आज ही आया है। तो देखिए, गायक बनने वाली हथेली में कौन से साइन होती हैं? अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, बहुत पॉपुलर सिंगर बनना चाहते हैं, तो आपकी हथेली में कौन सी साइन होती है जो कि आपकी सिंगिंग को लोगों के द्वारा पसंद किया जाए? तो देखिए, सबसे पहले गायक बनने के लिए क्रिएटिव टैलेंट होना चाहिए ना। गायक एक कला है, गाना एक कला है, ठीक है, एक आर्ट है आपके पास में। तो इसके लिए आर्ट का कौन सा ग्रह होता है? तो सूर्य होता है। तो आपका कहीं ना कहीं हथेली में सूर्य का बलवान होना जरूरी है। तो सूर्य का बलवान होना का मतलब क्या होता है? सूर्य की फिंगर आपकी लॉन्ग होनी चाहिए जुपिटर फिंगर से। दूसरी चीज, आपकी जो सूर्य की माउंट होती है ये आपकी बिल्कुल उभरी हुई होनी चाहिए और इस पे बहुत क्लियर लाइन होनी चाहिए। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या होता है कि ये आपकी मध्यमा फिंगर लेंथ में बड़ी हो। मध्यमा फिंगर भी, क्योंकि देखिए, जब आप सिंगिंग करते हैं तो कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, एकाग्रता की जरूरत होती है। तो एकाग्रता हमें कौन सा ग्रह देता है? शनि। अगर मेडिटेशन आप करना चाहते हैं, मतलब आप में एक डिसिप्लिन होना चाहिए ना, तो इसके लिए आपको शनि की फिंगर की मध्यमा फिंगर भी लंबी होनी चाहिए। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है, और जैसे कि चंद्र पे से कोई भी भाग्य रेखा निकले और किसी भी माउंट पे जाए, तो चंद्र जैसे कि आपके पब्लिक सपोर्ट का होता है। जब आप सिंगिंग करेंगे तो आपको पब्लिक का ही तो सपोर्ट मिलना है ना। तो आपका चंद्र का पर्वत, चंद्र का लाइन अच्छा हो, तो इससे इसका मतलब होता है, यदि आपके हथेली में ये साइन है तो आप बहुत अच्छे से अगर सिंगिंग करते हैं तो आप बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं, पॉपुलर सिंगर बन सकते हैं। ठीक है, एक सवाल का जवाब। दूसरा क्या है? सूर्य का जाप कौन कौन सा होता है? सूर्य के मंत्र का जाप। देखिए, सूर्य का मंत्र का जाप, सूर्य जो होते हैं उनको आदित्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत प्रकार से मंत्र होते हैं। तो जब आप जल दें, खास करके जिसमें सूर्य भगवान को आप जल दें, तो कोशिश करें कि आपका जो है ना ये हाथ, ये बिल्कुल बिल्कुल सर के पास हो। और जब वो धारा जब गिरती है, जब मान लीजिए आप सूर्य को जल दे रहे हैं, जल जब गिरती है तो आप उस जल से उस सूर्य भगवान को देखें। तो जल लाइक आपका क्या होता है ना, एक प्रिज्म का काम करता है। जैसे कि आप सूर्य में 7 कलर होते हैं ना, इंद्रधनुष के 7 कलर होते हैं, तो सातों कलर एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में। तो सातों कलर हर ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे येलो कलर आपके गुरु का हो गया, ग्रीन कलर आपके बुध का हो गया, व्हाइट कलर आपके सूर्य का हो गया, रेड कलर आपके मंगल का हो गया। तो लाइक इसी प्रकार से, तो इसीलिए देखिए, सूर्य को जल देने का लॉजिक है और साइंटिफिक व्यू भी यही है कि आप जब सूर्य को जल देते हैं तो एक टाइम तक आप खड़े होते हैं उनके सामने में, और जल की धारा होती है, उससे जो आपको किरण आती है, रोशनी आती है, तो वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। इससे आपके बॉडी में सातों चक्रा जो होते हैं, सातों चक्रा आपका एक्टिव होता है, यानी ओरा आपका मजबूत होता है। ये लॉजिक है। और सूर्य भगवान को जब भी जल दे तो ओम आदित्य नमः करते हुए जल दें, ओम सूर्याय नमः करते हुए जल दें। तो उसके बाद अगर आप सूर्य के सामने खड़े होके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करने में तो टाइम लगता है, उतने देर आप तक सूर्य की रोशनी आती है, आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर, ठीक है। ये लॉजिक होता है। और आपको 108 बार ओम श्रीम सूर्य सूर्याय नमः, इसका भी जाप आप 108 बार सूर्य के सामने खड़े होके कर सकते हैं। तो इससे आपका बहुत कुछ हद तक लाइफ में प्रॉब्लम दूर हो जाती है। सबसे पहली बात तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। दूसरी बात, अट्रैक्शन आप में बढ़ेगी। तीसरी बात, आप एक्टिव होंगे, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, स्वाभिमान, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ आती है इससे। तो ये हो गया कि सूर्य का आप जाप करें या फिर सूर्य के मंत्र का जाप करें और सूर्य को किस प्रकार जल दें, और लॉजिक क्या होता है सूर्य को जल देने का। आप कोशिश करें कि मॉर्निंग के टाइम में ही दें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, अब एक और सवाल है कि मेरे माइंड लाइन पे फोर्क से ट्रायंगल बन रहा है। देखिए, माइंड लाइन से फोर्क से ट्रायंगल बन रहा है तो आपके मंगल पर्वत पे बन रहा होगा। तो मंगल पर्वत पे ट्रायंगल बहुत ही अच्छा होता है, बहुत साहसी, बहुत ही पराक्रमी होते हैं ऐसे जातक। और जब भी मैं बोलती हूँ माइंड लाइन और हार्ट लाइन का फोर्क अच्छा होता है, 2 भागों में विभाजित होना, यानी कि 2 पर्वतों का गुण आना। 2 तरह से व्यक्ति सोचते हैं, बहुत ही मानसिक रूप से स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। एक और सवाल है, विवाह रेखा बुध से आती रेखा से मिलता है तो क्या होता है? देखिए, विवाह रेखा आपकी, विवाह रेखा यहाँ पे होती है ना, यहाँ से अगर कोई रेखा आपकी बुध, देखिए विवाह रेखा आपकी जितनी लंबी होगी उतनी अच्छी बोले जाते हैं, आपके पार्टनर अच्छे मिलेंगे, रिच मिलेंगे, रिस्पेक्टिंग मिलेंगे। हाँ, लेकिन ये जो रेखा आपके बुध माउंट से मिले तो बहुत ही शार्प माइंड के अच्छे होते हैं, लाइक इस प्रकार से मिल रहा होगा ना, इस प्रकार से, तो ये बहुत अच्छा होता है।
तो बहुत ही अच्छे व्यापारी होते हैं, बहुत अच्छे व्यवसायी होते हैं इनके जो पार्टनर होते हैं, ये होता है। और देखिए एक सवाल है, मून पर एक्स की रेमेडीज। यदि आपके चंद्रमा पर्वत पे, यहाँ पे ये हुआ, ये एरिया आपका चंद्रमा हो गया, देखिए अब मेरे हाथ में देखिए ये एरिया हमारा चंद्रमा का हो गया। यदि चंद्रमा पे कभी भी क्रॉस, कभी भी तिल और निगेटिव साइन लाइक हो तो ये अच्छा नहीं बोला गया है। देखिए एक तो चंद्रमा आपके मून का होता है, तो और आपके दाम्पत्य जीवन का भी होता है, पब्लिक का भी होता है, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों में प्रॉब्लम होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके मानसिक स्थिति की बहुत डमाडोल हो सकती है, और इस पे भंवर या द्वीप हो तो ये भी जल से डूबने का खतरा हो सकता है। तो इसकी रेमेडीज होती है ना, शिव जी का आप पूजा कीजिए। देखिए चंद्रमा की रेमेडीज आपको करना है तो आप शिव जी का पूजा कीजिए, शिवलिंग पे आप दूध अर्पण कीजिए, जल चढ़ाइए। देखिए दूध अर्पण करने का मतलब ये नहीं कि जाके आप 1 kg दूध उस शिवलिंग पे डाल दें, वेस्ट कर दें, नहीं। आप लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ी सी दूध की मात्रा डालिए और जल अर्पित करिए शिवलिंग पे। और देखिए शिवलिंग पे जब भी आप जल अर्पित करें तो ऐसे जल अर्पित करें कि वो जो धारा है ना बिल्कुल कंटिन्यूअस गिरता रहे, ये नहीं कि रुक रुक के गिरे, नहीं, कंटिन्यूअस गिरता रहे। तो आप शिवलिंग पे जल अर्पण कीजिए, शिवलिंग पे आप दूध अर्पण कीजिए, एक हो गया। दूसरी चीज, आपको नमः शिवाय का जाप करना है 108 बार सुबह शाम। और एक रेमेडीज और होती है, आप पूर्णिमा के दिन आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, पूर्णिमा का व्रत कीजिए। पूर्णिमा के दिन आप जितना हो सके चंद्र का पूजन कीजिए और शिव जी को जल दीजिए। तो शिव जी की पूजा आप जितना करेंगे उतना आपका मन भी शांत रहेगा और चंद्रमा की भी रेमेडीज होती है, ठीक है। और आप ज़्यादा एकदम से आपको नींद नहीं आ रहा है और ज़्यादा मानसिक परेशानी हो रहा है तो आप एक कड़ा भी, चांदी का कड़ा आप पहन सकते हैं अपने राइट हैंड में, जो भी आपका एक्टिव हैंड है। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए एक सवाल है, गुरु माउंट पे एक्स का और ट्रायंगल का साइन हो। देखिए गुरु माउंट, गुरु किस चीज का होता है? गुरु बहुत कुछ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखिए शनि जो होते हैं ना, वो कोई भी चीज को दायरा में बांधते हैं। शनि देव आपके किसी भी चीजों को, एक डिसिप्लिन ग्रह बोले जाते हैं, शनि को एक डिसिप्लिन ग्रह बोले जाते हैं। शनि एक न्यायिक ग्रह है, लेकिन गुरु क्या है? विजडम, बहुत ज्यादा बुद्धिमानी देना, विस्तार करना, कोई भी चीज का विस्तार। जिस तरह से गुरु सबसे, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह बोला जाता है, तो उनके गुण भी यही होती है। कोई भी चीज, अगर देखिए आप बृहस्पति प्रधान व्यक्ति भी हैं तो आप देखेंगे जिनका भी बृहस्पति लगन हो या फिर बृहस्पति प्रधान व्यक्ति हो, वो हमेशा कितने भी वीक भी रहे तो दिखेंगे बहुत मोटे ताजे, थोड़ा बहुत पेट वगैरह निकला उकला रहता है, तो इस तरह से लाइक होता है। तो गुरु पे क्रॉस और गुरु पे ट्रायंगल बहुत अच्छा बोला जाता है। इसका मैं गुण पहले बताती हूँ। देखिए गुरु किस चीज का होता है? आपके शिक्षा का होता है, आपके पति पत्नी का, पति का होता है, लड़की के लिए पति का होता है, संतान के का होता है गुरु, आपके संपत्ति का होता है, बड़े भाई का होता है। गुरुओं का समाज में मतलब जितने भी अपर जो होते हैं, जैसे लाइक हमारा बॉस हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया, हमारा प्रोफेसर, मतलब जितने भी अपर पोस्ट पे होते हैं, जज का, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे गुरुदेव, यानी कि गुरु जुपिटर। तो जुपिटर पे क्रॉस होना बहुत अच्छी बोली गई है, बहुत ही अच्छा होता है। अगर जिसके भी गुरु पे क्रॉस हो तो उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे मन अनुकूल उनके हस्बैंड होते हैं या वाइफ होते हैं, मतलब पार्टनर जो होते हैं उनके बहुत ज़्यादा उनके मन के अकॉर्डिंग मिलते हैं, ठीक है। समृद्धिशाली होते हैं, बहुत रिच फैमिली में भी शादी। तो ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना, बहुत ही मानसिकता इनकी बहुत अच्छी होती है। और अर्निंग करना अपने दिमाग से, अपने विजडम से ये लोग पैसे की अर्निंग करते हैं। तो ये होता है गुरु पे क्रॉस और गुरु पे ट्रायंगल का मतलब। अब एक क्वेश्चन है, सुंदर सुशील पत्नी कैसे मिलेगी, कौन सी रेखा है? देखिए प्रैक्टिकल रूप से अगर सुंदर और सुशील पत्नी चाहते हैं तो आप उस कैपेबल बने, वैसे बने तो खुद ब खुद मिल जाती है। अगर हाथ की रेखाओं को देख के अगर डिसाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए। हार्ट लाइन हो अच्छी होगी, इट मीन्स आप में सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा इमोशनली रूप से, क्योंकि जब भी हम अपने पार्टनर से मिलते हैं या फिर हमारे जो पार्टनर होते हैं वो हमारे इमोशनली अटैचमेंट को दिखाता है। यदि आपके हार्ट लाइन कहीं भी टूटी फूटी नहीं हो, बहुत सुंदर सी हो, तो इसका मतलब आपकी सुंदर सुशील और आपके मनोनुकूल पत्नी मिलेगी। दूसरी चीज़, आपका शुक्र पर्वत अच्छा होना चाहिए। शुक्र भी आपके होते हैं लाइफ पार्टनर का होता है, बाहरी सुंदरता का होता है, ठीक है। हार्ट लाइन तो हो गया, इमोशनली रूप से आप सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा कि हमारी वाइफ बहुत अच्छी है देखने से, लुक वाइज। और उसके बाद अगर आप अट्रैक्शन, रोमांस, इन सभी चीज़ों को देखना चाहते हैं कि लाइफ में बना रहे, तो ये सब आप शुक्र पर्वत से देखिए, ठीक है। और सुशील हो, गुरु भी अच्छा होना चाहिए तो सुशीलता आएगी, है ना। तो ये चीज़ होना चाहिए, आपका हार्ट लाइन अच्छा होना चाहिए, गुरु अच्छा होना चाहिए, शुक्र अच्छा होना चाहिए, तो आपको सुंदर सुशील मतलब A to Z क्वालिटी वाली लड़की मिलेगी आपको, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों के सवालों का जवाब मिल गया होगा। कुछ सवालों का जवाब मैंने लिया है और कुछ सवालों का जवाब मैं अगले वीडियो में लूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।